फ्रेंड्स, सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। सना की लाइफ में आप सबका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ, आप सबकी दुआओं से। तो बस आज का ब्लॉग मैंने शुरू कर दिया है। बहुत दिन से आपसे कोई भी बातचीत नहीं हुई, तो सोचा आज थोड़ी सी बातचीत कर ले। तो आज का टॉपिक मैंने लिया है कि कभी भी हार मत मानिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि इंसान को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अगर आपको ईश्वर ने जिंदा रखा है तो यही सबसे बड़ी जीत है। भले आपको संभलने में, उठने में टाइम लगे, पर जब एक बार आप उठोगे संभल के, तो आप इतने अटूट हो जाओगे कि आपको कोई भी हरा नहीं सकता। और गॉड जिसे भी जिंदा रखता है तो वही उसकी जीत होती है। क्योंकि हराने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर जिताने वाला सिर्फ ईश्वर है। वही सबको जिताता है और वही सबको हराता है। हम बंदे समझते हैं कि हमारे हाथ में इस इंसान की डोर है, पर बिल्कुल गलत है। डोर सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में होती है। तो हमेशा समय का चक्रव्यूह लौट कर उस पर भी आता है जो आपको हराता है और जो आपको सताता है। तो उस बंदे को भी हमेशा इतना सताना चाहिए और इतना उसे सोचना चाहिए कि इतना सताओ जितना खुद भी झेल लो। क्योंकि ईश्वर इसी जन्म में सबको अपना अपना हिसाब चुका देता है। कोई अगला जन्म नहीं उसे लेना पड़ता है। इसी जन्म में वह उस इंसान को भी वह सब दिखा देता है जो उसने दूसरे को कर दिखाया है। भले ही वो बंदा अपना हिसाब ना ले पाए, पर ईश्वर सबका हिसाब इसी जन्म में लेता है। तो खुद भी उतना ही कष्ट दो जितना सह पाओ, और खुद भी इतना दूसरे को सताओ जितना खुद भी आप सहन कर पाओ। एक हद से ज़्यादा किसी को सताना, सहन करवाना, तो ईश्वर भी बस डोर आपकी छोड़ देता है कि आप जितना भी कष्ट दे पाओ दे लो। क्योंकि आपने ऐसा बंदा चुना है जिसे ईश्वर ने बहुत शक्ति दी है, और ईश्वर उसके साथ होता है जिस बंदे को आप सता रहे हैं। तभी तो उसकी विजय है। जिसे आप हराना चाहते हो वो हार के भी जीत चुका है और आप जीत के भी हार चुके हो। बस आपकी सोच का फर्क है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बलवान हूँ। पर नहीं, बलवान सिर्फ ऊपर वाला होता है। वो शांत है। वो आपके बुरे व्यवहार और परेशानियों का आपको जवाब नहीं दे रहा है। वो चुप है, आपकी हर बात को सहन कर रहा है, क्योंकि उसके साथ ईश्वर होता है। वो कष्ट झेलना जानता है और खड़ा होना भी जानता है। इसीलिए वो शांत है और इसीलिए ईश्वर ने उसे चुना है। ईश्वर हमेशा उन बंदों को चुनता है जो उन परिस्थितियों, उन कठिनाइयों से निकलना जानते हैं। कभी भी आप देखना, ऐसे बंदों को नहीं चुनेगा जो बहुत शक्तिशाली या बहुत अपने आप को ताकतवर चुनते। हमेशा उन परिस्थितियों से जो निकलना जानते हैं, उन बंदों की हमेशा परिस्थितियां और परेशानियों से हमेशा जो निकलना जानते हैं उन्हीं को चुनता है ईश्वर। क्योंकि वह भी जानते हैं ना कि ये बंदा हमारी चाहे जितनी भी हम परीक्षा ले, ये निकल जाएगा, संभल जाएगा। और उन बंदों को सचेत करता है कि आज तुम इसे कष्ट दे रहे हो, कल ये कष्ट तुमको भी भोगना है। तो हमेशा किसी को भी कष्ट उतना दो जितनी अति हो। अति से ज़्यादा किसी को भी सताओगे तो आप भी उतना ही कष्ट भोगी पाओगे। तो हमेशा कभी भी हार मत मानो। हार से सिर्फ लड़ना सीखो, उठना सीखो। एक बार अगर आप उठना सीख गए उस परिस्थितियों में, तो आप कभी भी नहीं हारोगे। और उन परिस्थितियों में आपको उठना ऊपर वाला सिखाता है, आपको हिम्मत ऊपर वाला देता है। बस आपको उस हिम्मत को समझना होगा, उस ताकत को समझना होगा, और अपने अंदर एक मजबूत हौसला लाना पड़ेगा। तो आप कभी भी अपने को हारा हुआ महसूस नहीं करोगे।
जिस दिन आपने ये सब सीख लिया तो आप दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सबसे विजय हो, क्योंकि आपके साथ ऊपर वाला, और जिसके साथ ऊपर वाला होता है तो उसे तो सब सब कोई दुनिया जानती कि उसे कोई नहीं हरा सकता। तो हमेशा खुश रहो और हर परिस्थितियों में लड़ना सीखो, जीना सीखो। अगर आपके पास जिंदगी है तो यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करिएगा। और कभी किसी को इतना मत सताइएगा कि आपको भी बाद में पछतावा हो। तो बस फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।